देखो अब हम लोग जो है प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग फॉर्मेशन करेंगे। किसका? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट समझते हो? जो एक पॉइंट होगा, बहुत बड़े साइज का नहीं होगा, बेसिक सी चीज जो हम आपको कल बताए थे उसी का यूज करेंगे। देखो ये हमारा मिरर है। क्या है ये? मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। सरफेस कैसी है? प्लेन है, तो मिरर कौन सा हुआ? प्लेन मिरर हुआ। सपोज करिए यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा ए है, ठीक है। अब इसकी हमें क्या बनानी है? इमेज बनानी है। हमने आपको कल क्या बताया था? याद करिए थोड़ा सा। हमने बोला था इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम कितना लाइट रे? 2। और उन दोनों लाइटरों को क्या करना होगा? किसी पॉइंट पे जाके मिलना होगा, तभी वो क्या होगा? इमेज बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम इस पॉइंट से कोई भी 2 लाइटर ले ले, कोई भी मैटर नहीं करता कौन सा लेते हैं। एक लाइटर ये ले ले, एक लाइटर यहाँ पे ले ले, 2 ले ले, ठीक है। इंसिडेंट वाला यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से ऐसे ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल से रिफ्लेक्शन होती है ना, यहाँ भी नॉर्मल से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब जो लाइट रे आपको ये दिख रहा है ना, ये सेम लाइट रे पीछे किसी पॉइंट से, देखो अब ये ना थोड़ा सा ऐसे दिखना, इसको थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ज होते हुए दिखाना, इसको है ना, इसे डाइवर्ज होते हुए। अब ये डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है आगे की तरफ, तो कहीं पीछे से ओरिजिनेट हो रहा होगा। अब भाई साहब कोई चीज़ अगर डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब पीछे कहीं से ओरिजिनेट हो रही होगी, तभी तो आगे जाके डाइवर्ज होगी। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना, इसको थोड़ा नीचे करो, रिफ्लेक्शन होगा आगे की तरफ, तो पीछे से जाएगा ये। ध्यान देना, जैसी लाइट रे इंसिडेंट हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है इधर, सेम अगर देखा जाए तो मिरर के अंदर वो कहीं से ओरिजिनेट होता हुआ अपीयर होगा। अगर हम यहाँ पे खड़े होके इसको हम देखने की कोशिश करें तो हमें क्या होगा? ये इमेज कहाँ दिखेगी? इस जगह पे दिखेगी। बोलो हाँ, दिखेगी ना। तो ये पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट हमारा इमेज है। हम किसी जगह पे उसको देख कैसे पाते हैं? क्योंकि उसकी रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट रे उस जगह से ओरिजिनेट होकर के हम तक पहुंचती हुई अपीयर होती है, इस वजह से हमें वो दिखाई देती है। इस तरह से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। इसका एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि प्लेन मिरर से इमेज बनाइए। हम आपको बस एक ना आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि जनरली कौन सा ये वाला विजिबिलिटी हो रही है ना जो हम देख रहे हैं, ये आँख है। अब प्रॉपर आँख जैसा रहेगा तब मानोगे, हो गया ना, ऐसा समझ जाओगे ना। आँख इतना तो आँख समझ में आता होगा। यहाँ पे जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बिल्कुल, आपके जो एग्जाम में आने वाला सवाल रहेगा वो यही रहेगा। प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा? देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए वर्चुअल, अब जब भी आपको ना वर्चुअल मिले तो इरेक्ट मिलेगा, रियल मिले इन्वर्टेड मिलेगा। अच्छा, इरेक्ट का मतलब? इरेक्ट का मतलब सीधा खड़ा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ऐसे देखो, ये ऐसे खड़ा है तो ये इरेक्ट, और ऐसे तो इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। रियल इमेज जहां भी मिले वो कैसा इमेज? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट चलता है, रियल के साथ इन्वर्टेड चलता है। चलिए सेकंड नंबर, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज। थर्ड नंबर, सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे इमेज। और फोर्थ नंबर में होगा लेटरली इन्वर्टेड। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक बालक? प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज की। ठीक है, हम यहाँ साइड में एक डायग्राम दिखा के उसको शो भी कर देंगे। देखो कैसे,
यहां पे हम साइड में डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। यहां देख लो, सपोज करिए आपका मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। तो जो यहां पे इमेज बनेगा, जितना डिस्टेंस इसका, मान लो इसका डिस्टेंस x है, तो इस a डैश b डैश जो इमेज है इसका भी डिस्टेंस, सॉरी माफ कीजिएगा, हाइट, जितनी इसकी हाइट उतनी ही इसकी हाइट, जितनी इसकी डिस्टेंस, सपोज करिए डिस्टेंस y है, तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी y। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितनी हाइट उतना हाइट इमेज का, और जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस इमेज का। प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से इसको। अब हम लोग शुरू करते हैं कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर। अच्छा हाँ जी, यूज तो रह गया, अच्छा लिखवा देंगे, स्फेरिकल मिरर यूज कर देंगे सबका एक साथ, सबका एक साथ यूज कर देंगे। प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, लेंस, मेन, सब एक साथ हो जाएगा। देखो स्फेरिकल मिरर कौन सा होता है भाई, कहता है कि द टाइप ऑफ मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere is known as a spherical mirror। देखो अब थोड़ा सा ना टाइप देख लेते हैं इसका, फिर बताएंगे कौन सा ये क्या होता है। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिरर एक आएगा कॉनकेव मिरर, दूसरा आएगा कॉन्वेक्स मिरर। देखो जो मिरर मतलब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होगा, ऐसे समझ रहे हो। हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर देखे हो, फुटबॉल देखे हो, फुटबॉल अंदर से खाली है। अब मान लो कि वो मिरर मतलब किसी ग्लास का बना हो जिसमें कोई एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो और कोई इंसुलेटिंग हो, तो इस तरह का स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो। ये सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल है, स्फेयर गोला ही है ना। अब समझना, अब इस स्फेयर से मान लीजिए कि आप एक टुकड़ा निकाले, यहाँ से ये टुकड़ा निकाल दिए, ठीक है, ये टुकड़ा यहाँ से काट के आप निकाल दिए। सपोज दैट जैसे आपके पास कोई ग्लास की बॉल है और वो अंदर से हॉलो है और उसमें से आप काट के कहीं से एक टुकड़ा निकाले हैं, तो वो जो पार्ट होगा ना वही कहलाएगा क्या, स्फेरिकल मिरर। अब हो सकता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहीं भी हो सकती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग ना दो नाम दिया गया है इसका, कौन सा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखो एक एक करके दोनों को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर, द टाइप ऑफ मिरर इन विच लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस, इसी को एक और वर्ड में और करके बेंट इन सरफेस बोलता है। इन सरफेस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, देखो डेफिनेशन क्या बोलता है कि जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट करेगी कौन से सरफेस से, कॉनकेव सरफेस से, है ना। हम यहां बना देते हैं इसका डायग्राम भी, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा अभी हमने जो बनाया ना, ये क्या है, ये कोई मिरर विरर नहीं है अभी। जैसे ही इसका इंसुलेटिंग सरफेस हम बनाएंगे ये बन गया मिरर। अब देखो ध्यान से, जिस साइड हमने ये लाइन खींच दिया वो इंसुलेटिंग सरफेस, और जिधर साइड नहीं खींचा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है ना कर्व। तो हमने बोला ना कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा, बेंट इन सरफेस। बेंट इन मतलब अंदर की तरफ। नाम पढ़ो, नाम से समझ में आएगा, कॉनकेव। केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर है ना तो समझ लो क्या है, कॉनकेव है, ठीक है। अगला कॉन्वेक्स मिरर, यहां पे हम डिफाइन करते हैं इसको। द टाइप ऑफ मिरर
in which a reflection of light takes place from bulging out surface, bulging out surface। अच्छा, उसी को हम और क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस, है ना, इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम भी हम यहीं पे बना देते हैं। देखो, अगर डायग्राम तो एक जैसे भी हो फिर भी देखना। देखो, जैसे हम ये बना दिए, तुम देखोगे सर ये तो उसी के जैसा दिख रहा है ये भी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब तक हम लाइन नहीं खींचे, देखो इसका लाइन हम अंदर की तरफ खींच देंगे, है ना, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए दोनों एक साथ में, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग। देखो, दोनों एक ही तरफ दिख रहे हैं, लेकिन इंसुलेटिंग सरफेस किधर, अंदर, इसका इंसुलेटिंग किधर, बाहर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कहाँ है, बाहर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ बल्किंग आउट है, वो हमारा कौन सा, कॉन्वेक्स, और जिसका अंदर की तरफ वो कॉनकेव। कोई डाउट?